मेरे आने के पहले ये प्लाट खाली कर देना, और नहीं तो समझ लेना उसके साथ साथ तुम लोगों की भी खैर नहीं है। थोड़ा आराम करता हूँ, आराम करने के बाद सोचूंगा आखिर ये क्या ऐसी बात है जो कि हमें खबर नहीं हुआ, और हमारी बहन और हमारे भांजे और हमारा भैया ये तो स्टूडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। सोचूंगा कि सच्चाई क्या है। हर चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहिना याद करे हाय चंदा रे। हो मेरे भैया से कहना, बहिना याद करे हाय चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो दिल को तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो दिल को तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। कहना अब घर वापस आ जा, कहना अब घर वापस आ जा। तू है घर का गहना, बहना याद करे हाय। क्या बताऊं, मैं थाने तक तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही मेरा भाई कृष्णा और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा 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 कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना हाँ कृष्णा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों गए? तुम्हें देख करके इसलिए चौंक गए बहन, क्यों? जो कि हम तुमसे मिलने, अरे हम तुम्हारे घर गए थे। क्या? वहाँ हमने जीजा जी से पूछा, अरे हमारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भैया, अरे वो दर्शन करने गए थे, स्टूडेंट के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? लेकिन तुम तो ये दुनिया में सलामत हो। हाँ, मैं इस दुनिया में सलामत हूँ। मैं सारी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगी। कृष्णा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे गलाई में राखी बांधती हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन क्या करें, हम तो इसीलिए घर गए थे, लेकिन जब वहाँ हमें ऐसा मालूम हुआ, आखिर हम क्या करें। कृष्णा, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधने आई हूँ। सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। कहो बहन। जब मैं तुम्हारे घर गई थी, तब तो तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में नहीं लगा करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में कैसे? तुम सही कहती हो। हाँ, और जानना चाहती हो कि हमारी ड्यूटी
यहाँ क्यों लगवाई गई है? हाँ, जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है। किस लिए? कि जो कि बिजली नाम की एक डाकू है, क्या? उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है बहना। और हम कसम खाए हैं कि जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे का हमने वादा किया है बिजली को पकड़ने के लिए। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो बेटा होगा। अरे हाँ, बहन तुम, मैं इस भेष में, हाँ इस भेष में, ये काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि मेरी बहन आज इस रूप में है? चौंक गए हो ना? अरे तुमने तो मेरी शादी करके मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। कभी ना वहां घूमने आते थे, ना कभी पता लेते थे कि मेरी बहन के साल में है। अरे जिस दिन से मैं उस दरवाजे शादी करके गई थी ना, अरे उस दिन मेरे दिल में कितने अरमान थे, कितने सपने थे मेरे दिल में, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे सपनों पे पानी फिर गया। जानना चाहता है ना कि इस भेष में मैं क्यों हूँ? हाँ बहन, हम जानना चाहते हैं। अरे मुझे इस भेष में आने का शौक नहीं था। अरे मुझे इस भेष में लाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया है? हाँ, किसने मजबूर किया है बहन? मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा ठाकुर भूप सिंह और तुम्हारा जीजा, जो शराब पी पी कर न जाने मुझे कितना मारा होगा। और तीसरा हरामजादा रंजीत सिंह। इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन एक बार अपने भाई के पास तुमने खबर नहीं दिया बहना। और एक बार कम से कम कृष्णा तक तुमने खबर दे देती, और ये जुल्म करने वाले को तुम्हें वो सजा देता कि ये दुनिया देखती। लेकिन तुम तो जानते हो कि सिर्फ पुलिस को सबूत चाहिए। अगर उनके खिलाफ एक भी मुझे सबूत मिल जाए, तुम्हें वो सबक सिखा दूं कि ये दुनिया देखेगी बहना। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कभी नहीं। फिर देख ले तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दी, क्योंकि जब तक मैं उन हरामजादों को चुन कर मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे तू कानून की बात करता है? किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे इस वर्दी से मुझे बदबू आती है। हाँ, आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा, मेरा भाई रवि मेरे पास नहीं रहा। उसकी वजह जानते हैं कौन है? उसकी वजह भी यही वर्दी है। अगर उस दिन हरामजादा रंजीत सिंह मुझे बेवकूफ बना के उस ठाकुर की हवेली नहीं ले जाता ना, तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, आज मेरा भाई मेरे साथ होता, आज मैं इस काले वस्त्र पे नहीं होती। बस बहन, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। फिर देखना। कभी नहीं करूंगी, जब तक कौन हरामजादों को मार नहीं डालोगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम हमारे साथ चलो। वाह कृष्णा वाह, क्या चाल चला है तूने। अरे तूने क्या सोचा कि तू मेरे हाथ से पिस्टल छीन लेगा तो मधु को अपने कैद में कर लेगा?
कभी नहीं। अरे हम डाकू हैं और डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं कृष्णा। तुझे क्या लगता है कि पिस्टन गई तो मैं तेरे कब्जे में हो गई? हाँ, कभी नहीं। अरे तूने सिर्फ मेरी पिस्टन छीना है ना। अभी तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी तेरे चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी के फर्श बन जाएंगे। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? मैं अकेली नहीं, मेरे गिरोह के बहुत सारे हैं। कहाँ है ऐसा? अगर देखना चाहता है तो देख, नजर घुमा के देख कृष्णा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाह मालिक, आज तुमने हमें किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। अरे पहली बार कोई मुझसे मिला तो खुद के मेरी सगी बहन, अरे जिन हाथों में राखी बांधती है, आज उन्हीं हाथों से अरे हम पिस्टल चलाने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अरे इस वक्त कोई भी हो जो कि हम सरकारी वर्दी पहन रखे हैं, हमारा फर्ज कहता है कि गलत काम करने वाले को उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, या अपना कोई भी हो, अगर वो कानून के खिलाफ है तो हम उसे सजा अवश्य देंगे। हम ऐसा नहीं होने हेलो, और आगा श्रीमान डॉक्टर संतलाल भैया जी राजपूत उनकी ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपया दे रहे हैं। भैया जिसको दवा कराना भैया संपर्क कर ले। जरा देख तेरी कजा, जरा देख तेरी और कजा आ गई है, और तेरी बात तेरे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तय अपने भतार को मारेगी? कैसा भतार हरामजादे? विधवा बन के टहलेगी हरामजादे। और ये कौन है? इसको नहीं जानता है, ये वही डाकू बिजली है। तुझे मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम? डाकू बिजली। हाँ, ये मेरा साथी है शेर सिंह। हरामजादे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना तो मेरा पति है और ना मैं तेरी पत्नी। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। हेलो, और आगा श्रीमान हमारे कमलेश भैया नौटंकी मालिक ठेकेदार साहब और यही और निवासी 21 रुपया दे रहा। महान दया होगी। कृष्णा, तुमने क्या सोचा बहन? कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दे। अगर मेरा पीछा करेगा, अगर मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं मधु को मिटा दूं दुनिया से। नंबर 1 और 2।